आवाज कहां से है? किचन में कौन है? कौन है? मालतीप, ये क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा? खाना खा रही हूँ। दिखाई देता है। अरे कुछ तो शर्म करो। पूरे परिवार ने खाना नहीं खाया। बाबूजी भूखे सो और तुम यहाँ खड़ी होकर ठूस ठूस कर खा रही हो। वहाँ टेबल पे तो बहुत शीशियां बखार रही थी। बाबूजी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब क्या हुआ? अरे हाँ भाई, बोला तो था, लेकिन मुझे क्या पता था कि बाबूजी सचमुच खाना नहीं खाएंगे। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं खाना खा रही हूँ। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है जी? हाँ, इसमें शर्म की कौन सी बात? अरे अगर एक दिन नहीं खाती तो कुछ आफत नहीं आ जाती? ए जी, मैं कोई सत्याग्रही नहीं हूँ जो अनशन पर जाके बैठ जाऊँ। ये बाबूजी की मर्जी थी कि वो खाना नहीं खाएंगे, तो उन्होंने खाना नहीं खाया। साधना की मर्जी थी कि वो शादी करेगी, कर ली ना उसने शादी। अब मेरी ये मर्जी है कि मैं ये खाना बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए मैं खाना खा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी खा लो, परोस दो। नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। और साधना ने अगर शादी की ना, कोई तीर नहीं मार लिया। उसका फैसला गलत ही था। उसका पति पागल है, पागल। पागल है तो क्या हुआ? अरे पैसे वाला तो है। अरे वैसे भी दुनिया में सबको सब कुछ कहाँ मिलता है। मैं तो कहती हूँ हमारी साधना जो है ना, वो बहुत समझदार निकली। अरे बहुत अक्लमंदी का काम किया उसने। अगर उसने अपने लिए ऐशो आराम की जिंदगी चुन ली तो क्या गलत किया उसने? और वैसे भी उसका पति तो सिर्फ पागल है ना। जिनका पति पागल नहीं होता वो कौन सा तीर मार लेता है? नवीन, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। जिस तरह साधना की डाइनिंग टेबल पे इंसल्ट हुई ना, मजा आ गया। अब तो इस घर में कोई ना कोई तमाशा लगा ही रहेगा। हाँ, अगर साधना इस घर में रही तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि वो ज्यादा दिन यहाँ टिक पाएगी। नवीन, एक बात समझ में नहीं आती, आखिर बड़ी माँ चाहती क्या है? वो तो अच्छी तरह जानती है ना कि आलेख नॉर्मल नहीं है। फिर उन्होंने इस कमरे को सजाने के लिए हमें क्यों भेज दिया? वो तो शादी का मतलब तक नहीं जानता। पता नहीं बड़ी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है आजकल कि आज जो कुछ भी डाइनिंग टेबल पे हुआ उसके बाद उस लड़की को आलेख के रूम में भेजना, इट कुड बी डेंजरस। तो अच्छा है ना, चलने दो ये नौटंकी, हम एंजॉय करेंगे ये ड्रामा। और वैसे भी अगर साधना घबरा कर इस घर से चली जाती है तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। धीरे बोलो। वैसे अगर ये शादी टूट जाए तो हमारा तो फायदा ही फायदा है ना। राइट। अवनी, सारी तैयारियां हो गई? बड़ी माँ बस थोड़ी देर और।
अरे वाह, आलेख का कमरा तो कितना सुंदर सजाया हुआ है ना? सुंदर है ना? ये सब क्या है छोटी माँ? ये कितना बुरा लग रहा है। ये अच्छा नहीं है, सब गड़बड़ है। मेरा कमरा मेरे कमरे जैसा है ही नहीं। किसने किया ये? I don't like it. ये किसने किया छोटी माँ? आलेख, तुम भी तो पहले जैसे नहीं रहे। आलेख छोटा नहीं रहा, आलेख बड़ा हो गया है। आलेख की शादी हो गई है। इसलिए जब चीजें बदलती हैं तो घबराना नहीं चाहिए। याद है जब नवीन भैया की शादी हुई थी तो उनका कमरा भी ऐसे ही सजाया गया था, याद है? तुम चाहते हो ना लोग कहें आलेख बड़ा हो गया है, जिम्मेदार हो गया है। देखो कितने अच्छे फूल हैं। कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, सुन लो। अच्छी है ना? ये सब तुम क्यों कर रही हो वसु? ये सुहागरात की सजावट एंड व्हाट नॉट, चाहती क्या हो तुम? अरे अभी जो डाइनिंग टेबल पर हुआ क्या वो काफी नहीं था तुम्हारे लिए? क्यों क्यों मुसीबतों को दावत देने पे तुली हुई हो तुम? सोचो उस मासूम लड़की के बारे में, कब तक सहेगी वो ये सब कुछ? और आलेख की दिमागी हालत, उसे तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। क्या वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा? एक बात आपने सही फरमाई कि हम आलेख को जानते हैं। इनफैक्ट इस घर में आलेख को सबसे ज्यादा हम ही जानते हैं, और इसलिए उसके लिए क्या सही है और क्या गलत हमसे बेहतर ये कोई समझ नहीं पाएगा। अगर हमने साधना के साथ उसकी शादी करवाई सिर्फ इसी मकसद को लेकर कि आलेख की जिंदगी में बदलाव आ जाए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन नई बातों को अपनाने की आदत वो डाल सके। और अगर साधना आलेख के साथ नहीं रही तो वो कभी उसके करीब नहीं जा पाएगी, उसे समझ नहीं पाएगी, और जब तक वो उसे समझ नहीं पाएगी वो उसे वो प्यार और वो अपनापन नहीं दे पाएगी जिसकी आलेख को सख्त जरूरत है। आप आलेख के लिए सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी महसूस करते हैं, लेकिन प्यार नहीं, क्योंकि आपके मन में अपने इस बेटे के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम दोबारा अपने बेटे को नॉर्मल देखना चाहते हैं। ये एक माँ का सपना है और इसे ये माँ हकीकत में बदल देगी। देख लीजिएगा।
बैठो बैठो। क्या सोच रही हो बेटा? कमरे में नहीं गई अभी तक? कब तक यहाँ बैठी रहोगी? फिर आप ही बताइए ना छोटी माँ, मैं कहाँ जाऊँ? इस इतने बड़े घर में कहाँ जाऊँ मैं? सब अपने अपने कमरे में चले गए, पर यहाँ ऐसी कौन सी जगह है जिसे मैं अपना कह सकूं? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ छोटी माँ। कैसी बातें कर रही हो साधना? हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या? ऐसा कैसे कहा तुमने बेटा? और फिर तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। तुमने आलिक के साथ शादी करने का जो फैसला किया है, इस फैसले की हम सब बहुत कद्र करते हैं और वसु को तो तुम पर बहुत भरोसा है। हम सब तुम्हें अपना मानते हैं, फिर तुम अकेली कैसे हो गई? हाँ? और फिर तुम ही अगर हिम्मत हार दोगी तो आलिक कैसे ठीक होगा? तुम तो आलिक को ठीक कर दोगी, ठीक कर दोगी ना? आलिक के पास जाओ, उसे समझने की कोशिश करो। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन बेटा जो काम करने आई हो उसके पास जाए बिना वो काम नहीं हो पाएगा। भगवान विष्णु मंगल
लाल गुलाब ये कहाँ से आया अलेख जी के पास? अब क्या होगा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चले जाओ यहाँ से, जाओ। ये तुमने क्या किया ना? जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये मेरा कमरा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।